गुड मॉर्निंग पुष्पा, राहुल, पंकज, अनुराधा, संजू, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। कमेंट करके बता दो स्क्रीन और ऑडियो क्वालिटी ठीक है क्या? जल्दी से कमेंट करके बता दो स्क्रीन और ऑडियो क्वालिटी ठीक है क्या? क्लास को शुरू करते हैं। ओके ओके पुष्पा, संजू, थैंक यू। कल टॉपिक था अपना जो नेटवर्क की वजह से बीच में रहा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर। मतलब एक कोई करंट कैरिंग वायर है, उसके बीच में हमें एक फाइनाइट पॉइंट के ऊपर लेकर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करेंगे हम बीच में एक पॉइंट को पॉइंट आउट करके। टॉपिक इजी है, पहले कर चुके हम फर्स्ट यूनिट के अंदर, सेम एज इट इज सेम टॉपिक। तो ऐसा कुछ इस टॉपिक में है नहीं कि हमें इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। देखिए एक हमने वायर दिया था जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये एक वायर था अपना, थिन शीट वायर, ठीक है। इसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट क्या जा रहा है अपना, आई जा रहा है। मैंने इसके ऊपर एक एल डिस्टेंस के ऊपर कट कर दिया, मतलब एक बाहर मैंने पी पॉइंट मेजर किया। इस पॉइंट पी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करनी है। इस पी पॉइंट से दोनों वायर के साइड पे हमारे φ1 और φ2 एंगल बना रहे हैं, ठीक है। और मैंने एक एल डिस्टेंस के ऊपर मैंने ले लिया एक थीटा एंगल पे, एल डिस्टेंस मैंने डिटरमाइन कर दिया, उसके अंदर मैंने डीएल डिस्टेंस यहाँ पर ले रहा हूँ। अब मैंने डीएल डिस्टेंस यहाँ पर ली है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पर कितना है 180 है, तो इट मीन यहाँ पर कितना होगा 90 माइनस 180, मतलब 90 माइनस थीटा होगा। जितना भी एंगल आपने 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब 90 माइनस थीटा है, इसी के बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ डीएल है, इस डीएल के अकॉर्डिंग हमें कंप्लीट एल का इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। चलिए रिजल्ट निकालते हैं आगे। और चलिए ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट पी इन ए स्मॉल एलिमेंट डीएल। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल साइन 90 माइनस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। 90 माइनस थीटा इज मीन कोस थीटा, आर स्क्वायर मेरे पास है। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यूजिंग लिमिट है φ1 से माइनस है φ2, मैंने यहाँ पर लिमिट को डिटरमाइन कर दिया। ये टॉपिक अपना कल हो चुका है लेकिन फिर भी आज हो रहा है। तो कल एक तो नेटवर्क एरर था बीच में और लास्ट में ये टॉपिक अपना स्किप हो गया था सबका ही, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिमिट मैंने लगा दी और इंटीग्रेट कर दिया मैंने बोथ साइड। ट्रेंगल पी ए बी, इट मीन पी ए बी, एल डिस्टेंस थी। यहाँ पे अगर मैं इस कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो कोस थीटा की मेरी वैल्यू क्या आएगी, कोस थीटा की मेरी वैल्यू यहाँ पर आएगी, देखो थीटा मेरे पास ये है, कोस थीटा होता है क्या, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस क्या मेरे पास ए, हाइपोटेनियस क्या मेरे पास आर, तो ए अपॉन में आर, इट मीन आर की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, ए कोस ऑफ थीटा। ए कोस ऑफ थीटा इस आर की वैल्यू आ चुकी है, कोई बड़ी बात नहीं है। टेंजेंट थीटा निकालो, एल अपॉन में ए, टेंजेंट थीटा होता है एल अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस,
इट मीन एल अपॉन में एल की वैल्यू क्या आएगी, ए टेंजेंट थीटा। हमें चाहिए क्या, डी थीटा चाहिए, क्योंकि हमारे पास लिमिट तो किसके केस में है, थीटा के केस में है, तो इंटीग्रेट हमारा किस में होगा, थीटा के केस में होगा। लेकिन हमें यहाँ पर दिया हुआ क्या है, ऊपर दिखाई क्या दे रहा है हमें, ऊपर डीएल दिखाई दे रहा है। हमें निकालना किस में है, हमें निकालना है थीटा के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा विद रिस्पेक्ट थीटा, तो डीएल अपॉन में डी थीटा। टेंजेंट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, ए मेरा कांस्टेंट था एज इट इज था, तो डीएल की वैल्यू क्या आई, ए सीकेंट स्क्वायर डी थीटा। दोनों की दोनों डीएल की वैल्यू और आर की वैल्यू मैं इसमें पुट करूं तो मेरी एक नई वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगी। मेरी नई वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखो मैंने यहाँ पे पुट किया तो कोस थीटा से सीकेंट स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, क्योंकि 1 अपॉन में था, कैंसिल आउट होना ही है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट मेरे यहाँ पर क्या आया, देखो अब आगे लिमिट -φ2 से φ1 म्यू नॉट 4 पाई आई ए कोस थीटा डी थीटा अपॉन में ए स्क्वायर, ए से कैंसिल आउट ये हो गया। रिजल्ट मेरे पास क्या आया, φ2 φ1 म्यू नॉट 4 पाई, ठीक है, आई अपॉन में ए कोस थीटा डी थीटा, ये रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा। मतलब यहाँ फाइनल क्या बात हो रही है कि ये चीज देखो आप यहाँ पे, अब आप ये चीज इस चीज को देखोगे, इस चीज को आप देखोगे, ये चीज मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को मैं इंटीग्रेशन से बाहर ला सकता हूँ, जाहिर सी बात है ला सकता हूँ, कोई बड़ी बात ही नहीं। तो b इज इक्वल टू, सर सेक स्क्वायर को कैसे कट किया, क्या क्या बोला आपने, देखो ये 1 अपॉन में है बच्चे, 1 अपॉन में देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू ये ऊपर जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जस्ट अ मिनट, 1 अपॉन में बस लेके आ रहा हूँ सर, कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या मेरे पास 1, इस हिसाब से ये कैंसिल आउट हुआ है। जस्ट अ मिनट, एक मिनट बच्चों को, अब आया क्या समझ में कैसे ये कैंसिल आउट हुआ, अपना रिजल्ट फाइंड हुआ, ये अपनी वैल्यू है, यस सर, इस हिसाब से कैंसिल आउट हुई है। अभी तो क्या आएगा मेरे पास, पीछे वाली स्लाइड क्या, देखो भाई ये चीज मेरे पास पूरी की पूरी एक कांस्टेंट वेरिएबल है, पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है। इट मीन बचेगा क्या मेरे पास है, इट मीन मेरे पास बचेगा क्या, ओनली कोस थीटा और डी थीटा, पूरे का मैं बाहर लिख सकता हूँ। मेरे पास वैल्यू क्या है पूरी की पूरी, बाहर लिखने वाली जो भी, म्यू नोट आई 4 पाई ए माइनस φ2 से φ1 कोस थीटा डी थीटा। इट मीन कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, म्यू नोट आई 4 पाई ए, इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, बताइए जल्दी से, इंटीग्रेशन बताओ मुझे क्या होगा इसका, साइन थीटा, इंटीग्रेशन -φ2 से φ1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, म्यू नोट आई 4 पाई ए, सर डी थीटा कहाँ पे गया, भाई डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट थीटा, मेरे पास इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। ओके सर, ओके सर, इंटीग्रेशन वगैरह करवाई नहीं थी क्या शुरुआत में +1 में, जब आपकी फिजिक्स की फर्स्ट क्लास लगी थी, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा बहुत जर्नल बताया था क्या, नहीं Yes, बताया, sir. बताया था तो अच्छी बात, नहीं बताया तो मैं एक दिन ट्राई करूंगा, मैं आपकी स्पेशल क्लास ले लूंगा संडे या फिर मंडे को,
जिससे आपका क्या हो जाएगा, पीछे के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे वहां पर। ठीक है, अपर लिमिट साइन 5 माइनस लोअर लिमिट साइन माइनस का 5, अपर लिमिट माइनस है, लोअर लिमिट हो जाएगा म्यू नोट आई 4 पाई ए, ठीक है, साइन 5 प्लस साइन 5, क्योंकि माइनस 12 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट करके प्लस कर देगा। इट मीन मेरे पास फाइनल जो रिजल्ट आया, वो मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया इन केस ऑफ परपेंडिकुलर, मेरे पास आया रिजल्ट फाइनल बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन में 4 पाई ए और साइन 5 1 प्लस साइन 5 2। दैट मीन दिस इज ए फाइनल रिजल्ट इन केस ऑफ ए परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर केस में हमारा फाइनल रिजल्ट यही आया। आप इसका जो मैंने फर्स्ट यूनिट के अंदर जो मैंने टॉपिक करवाया था, वहां पर ये चीज ऑलरेडी जस्टिफाई है, ऑलरेडी इस चीज को हम वहां पे डिटरमाइन कर चुके हैं। इसकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी, कैसे आएगी इसकी फाइनल वैल्यू, हमने सारा का सारा केस वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हमने पूरा का पूरा केस अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसको दोबारा सोल्व करवाऊंगा, लेकिन आप इस चीज से बेफिक्र रहिए कि हमारे प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम बन के रह जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके सारी प्रॉब्लम्स को मैं दूर करूंगा। अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के भी जर्नल टॉपिक आपके क्लियर नहीं है, अगर जर्नल टॉपिक भी आपके क्लियर नहीं हुए हैं, तो भी मैं उनको दोबारा करवाऊंगा। फिजिक्स पढ़ा रहा हूं आपको, तो इट मीन इसका रीजन एक ही है कि जितनी भी फिजिक्स है, जो भी फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक आएगा, वो सारा का सारा मेरा है काम करवाना आपको, मैं करवाऊंगा आपको काम, वो मेरी ड्यूटी होती है। क्लियर है। एक न्यूमेरिकल है प्यारा सा, देखिए कई बार एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये पॉइंट है। एंगल दे रखा है 45, एंगल दे रखा है 60, आई इसमें जा रहा है 2 एम्पियर करंट, 2 एम्पियर करंट इसमें जा रहा है। देन लेंथ इज है 10 मीटर। मुझे इसमें बी फाइंड करनी है, बी फाइंड करनी है। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बी की वैल्यू फाइंड करके बताइए बच्चे। ओके चंद्रमोहन, हो चुका है आपका रिपीट, जल्दी से वैल्यू फाइंड करके बताइए बच्चे। प्रीवियस रिजल्ट और लिख देता हूं मैं आपको यहाँ, प्रीवियस रिजल्ट और लिख देता हूँ। प्रीवियस रिजल्ट मेरा क्या आया था, b इज इक्वल टू मेरी वैल्यू आई थी म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए साइन 5 1 प्लस साइन 5 2। ये रिजल्ट मेरे पास आया था जब हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की थी। अब इसकी आप वैल्यू जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बताइए बच्चे, कमेंट देख रहा हूँ, आपके कमेंट विजिबल है मेरे आगे सारे के सारे। देखो भाई,
इस चीज की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया था, इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी, 10⁻⁷ ठीक है। आई की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2/10 साइन 5 1 मेरे पास कितना है 45 प्लस साइन 5 2 मेरे पास कितना है 60 डिग्री। इट मीन ये ऊपर जाएगा तो 10⁻8 हो जाएगी, 10⁻⁻8 इंटू 2, साइन 45 होता है अपना √1/√2 प्लस 60 होता है 2, ठीक है। मतलब क्या आया 10⁻⁻8 इंटू 2, एलसीएम अपने पास आ गया साइन 60 √3/2 होता है। रूट साइन 60, हाँ साइन 6, एक मिनट भाई, साइन कितना दिया मैंने वहाँ पे 60 दे रखा है क्या, साइन 60, ओके। साइन 60 मेरा कितना होता है √3/2, ठीक है। मेरे पास एलसीएम क्या आया 2√2 आ गया, तो 2, ठीक है, प्लस 2 √2 √3 आ जाएगा, क्लियर है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया मेरा, तो 10⁻⁻8 इंटू 2√6 अपॉन में √2, ठीक है। और ये प्लस है इनके बीच में, प्लस का सिंबल है, ठीक है। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं इसको 10⁻⁻8 इंटू, ठीक है, इसको इतना ही कर लो आप, हाँ ये इसकी फाइनल वैल्यू आएगी। इसको अगर आप पॉइंट वगैरह में आप डिटरमाइन करोगे तो आगे वैल्यू और आ जाएगी, अदरवाइज इतना ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, वो एक एंगल देगा आपको, एंगल के अकॉर्डिंग वैल्यू डिटरमाइन करवाएगा, वो वैल्यू हमें किस तरीके से निकालनी है, उसका रिजल्ट हमारे पास क्लियर होना चाहिए, और रिजल्ट क्लियर होगा तभी हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज वो वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। क्लियर है, किसी बच्चे कोई डाउट यहां तक, बताओ भाई। हमने किया था एक फाइनाइट तक, अब हम करेंगे इनफाइनाइट तक। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट तक निकालने। अब देखो आप इनफाइनाइट तक निकालोगे, आप कुछ समझदार हो, एक इनफाइनाइट तक ले लिया मैंने वायर, आई इसमें करंट फ्लो हो रहा है, कोई दिक्कत है, पी मैंने यहाँ पॉइंट 1 ले लिया पी। अब देखोगे यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, ए है, क्लियर है, ये भी मेरा इनफाइनाइट तक है। अब यहाँ पर एंगल बन रहा है मान लो 60, यहाँ पर 70 80, धीरे धीरे करते करते एक एज्यूम के अकॉर्डिंग एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, स्क्रीन क्या धीरे धीरे बीच कर, में एक बार स्क्रीन रुकी थी। अब कोई दिक्कत नहीं, वो नेटवर्क एरर हो सकता है, ठीक है। धीरे धीरे करते ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट तक चली जाएगी। मान लो इसने बोल दिया भी जो ये वायर है ये 5 किलोमीटर लंबा है, और ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लो 10 मीटर है, सिर्फ ये 10 मीटर की डिस्टेंस है, और ये वायर 5 किलोमीटर लंबा है, ये मान लो इसको मैंने दे दिया 10 सेंटीमीटर दे दिया, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, और ये वायर 5 किलोमीटर लंबा, तो मेरे लिए ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गए, ये दोनों के दोनों एंगल मेरे पास क्या हो चुके हैं परपेंडिकुलर हो चुके हैं, एंगल मेरे पास क्या हो चुके हैं परपेंडिकुलर हो चुके हैं। B इज इक्वल टू म्यू नोट 4 पाई I अपॉन में A, ठीक है, I अपॉन में A, साइन 90 प्लस साइन 90, म्यू नोट 4 पाई I अपॉन में A, साइन 91 होता है 1, इट मीन 2 अपॉन में 4 इंटू 4 म्यू नोट पाई I अपॉन में A, कैंसिल आउट होके 2, मतलब म्यू नोट 4 म्यू नोट 2 पाई, ठीक है, I अपॉन में A, दिस इज द आंसर, इसका यही आंसर आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है 4 कैसे आया? क्या। 2/4 2/4 कैसे आया? साइन साइन 90 क्या होता है 1 होता है, साइन 90 क्या होता है 1 होता है, दोनों एंगल क्या हो गए 1 1 और 1 2, 2 से 4 कैंसिल आउट होके 1/2 हो गया, और ये रिजल्ट आ गया। नहीं 4 कहाँ से आया? तो 4 तो है ही। 4 तो है ही, उसके अंदर है म्यू नोट अपॉन में 4 पाई। तो वो 4 पे आगे भी लिख रखा है आपने और यहाँ पे भी लिख दिया। अच्छा ये पाई, ये मैंने डबल लिख दिया क्या, ये क्या
किसी यस चीज, सर। यार ये तो हो सकता है मैंने मिस्टेक से गलत लिख दी, क्योंकि स्पीडली लिख रहा था उस वजह से हो गया। आप इस फाइनल रिजल्ट को देख लीजिए, ये रिजल्ट आएगा इसका फाइनल। ठीक है, एक मैंने सर्कुलिंग लूप के अंदर करवाया था आपको फर्स्ट यूनिट में। अब मैं कुछ टॉपिक देता हूं ना, वो टॉपिक आप घर से करोगे, क्योंकि ये यूनिट है, ये यूनिट पहले वाली फर्स्ट यूनिट के ऊपर डिपेंड है। फर्स्ट यूनिट के ऊपर एज इट इज डिपेंडेंट चलेगी ये यूनिट। इस वजह से जो मैं वर्क यहां दे रहा हूं, वो वर्क आप फर्स्ट यूनिट के अकॉर्डिंग करोगे, फर्स्ट यूनिट के अकॉर्डिंग भी करोगे वो वर्क आप। तो उस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखोगे आप, कि आपका पूरा का पूरा काम है वो वहां पे हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर सुनाओ। अगर वहाँ पे पी पॉइंट के ऊपर अगर फील्ड निकालनी हो तो सर इनवर्ड है या आउटवर्ड है, वो कैसे वो पता इसमें चलेगा सर? वो इसमें नहीं आएगा, एक बार जब डायरेक्शन इसकी बताऊंगा मैं, भी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, उस टाइम मैं इसको अच्छे से जस्टिफाई करवाऊंगा। ठीक है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ओके एक बार सर। मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया, इसके अंदर भी इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। ठीक है, बेसिकली जब एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर निकालेंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन होती है किसकी, एक लाइन के अकॉर्डिंग। मतलब अगर करंट मेरा अपवर्ड जा रहा है, तो वो मेरी इनवर्ड आ जाएगी, और करंट मेरा इनवर्ड जा रहा है तो वो मेरी अपवर्ड आ जाएगी। ठीक है, लेकिन हम इसके बारे में जो भी सर डायरेक्शन निकालनी होगी वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि बेसिकली ये डायरेक्शन जितनी भी होती है, ये डायरेक्शन हमारी आउटवर्ड होती है। ठीक है, आउटवर्ड के केस में निकाल रहे हैं सारी की सारी, तो इन चीज में अपने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी टेंशन मत लीजिए, जो भी डाउट हो ना आप बेफिक्र होके पूछिए। ठीक है, वो सर चीजें। हाँ जी, बताओ। वो एक बार ये बताना 90 एंगल कैसे बनेगा, वो सुनने एक बार 90 एंगल क्या, चलो पीछे मैं, वाले टॉपिक। हाँ पीछे वाले टॉपिक में ये बता देता हूँ, मैं यही बता देता हूँ, 90 एंगल कैसे बनेगा, नई स्क्रीन लेकर देखो भाई। इनफाइनाइट शीट तक है ये। ठीक है, आई इसमें इलेक्ट्रिक करंट दे रहा है, मैंने पी पॉइंट ले लिया यहाँ, पी पॉइंट मैंने ले लिया, ये पी पॉइंट है, यहाँ तक डिस्टेंस है ए। ठीक है, मान लो पहले मेरे पास क्या था, एक फाइनाइट था, फाइनाइट था यहाँ तक था। मान लो यहाँ पर एंगल बन रहा था फाइव वन और फाइव टू। ठीक है, फिर मेरी बढ़ी यहाँ तक आया, एंगल इंक्रीज हुआ, फिर मेरी बढ़ी, एंगल इंक्रीज हुआ। धीरे धीरे करते करते मेरे पास ये आइडिया हो जाएगा कि ये जो वायर मैंने लिया है एक, वो एक इनफाइनाइट तक है, उसकी मेरे पास एंड पॉइंट नहीं है। एंड पॉइंट नहीं है तो मेरा पर्टिकुलर एंगल तो इंक्रीज हो ही रहा है, एंगल इंक्रीज हो रहा है ना। मान लो पहले यहाँ पर कितना था, यस 30 सर। डिग्री मान लो। ठीक ठीक है, फिर मेरा यहाँ पर एंगल कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक, मेरा यहाँ पर एंगल कितना हो गया, 70 हो गया। यहाँ पर एंगल कितना हो गया, 80 हो गया। फिर आगे करते करते इस तरीके से मेरे पास एक ही रिजल्ट आएगा कि इतनी ज्यादा लंबी है कि मैं एंगल इसमें इंक्रीज होते होते लास्ट 90 तक आ गया। इनफाइनाइट है, लास्ट 90 तक ले सकते हैं, लिमिट इसकी कितनी होगी, 90 डिग्री होगी, यही होगी। 90 तक मैंने इसका एंगल मेजर कर दिया भी, हाँ ये 90 तक है। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या हुआ कि फाइव वन और फाइव टू की वैल्यू कितनी आई, 90। फाइव वन 90, फाइव टू 90। फाइव वन साइन फाइव वन क्या होगा मेरे पास, 90 डिग्री। 90 डिग्री साइन 90 क्या होता है मेरे पास, साइन 90 क्या होता सर है, वन। इसमें 5 2 को नेगेटिव क्यों नहीं लेंगे? फाइव ऑलरेडी हो चुका है बच्चे, इंटीग्रेशन करके ये वैल्यू आ चुकी है। b इज इक्वल टू म्यू नोट ओके सर, आई हाँ हाँ। अपॉन में 4 पाई। ठीक है, a और साइन फाइव वन माइनस साइन फाइव माइनस फाइव, ये वैल्यू आई थी ना, ये माइनस आके ऑलरेडी मेरे पास यस सर। म्यू नोट आई 4 पाई ए और साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू हो चुका है। यहाँ से ये वैल्यू मेरे पास, इसकी वैल्यू फाइनल वैल्यू इसकी आ चुकी है। तो इसके आधार पर हम इसको माइनस प्लस के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि माइनस प्लस को हम पहले ही खत्म कर चुके हैं। किस आधार पर माइनस प्लस आया था मेरा, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी के। मंडे को पीटीएम है, मैसेज मिल गया होगा ग्रुप में आपको। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
सर्कुलर करंट, magnetic field due to circular current carrying loop. सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सर्कुलर करंट चलेगा बच्चा अपना पूरा का पूरा सर्कुलर करंट। जैसे मान लो ये मेरे पास एक सर्कुलर है, रिंग ले ली मैंने, इस रिंग की बात करूंगा मैं, इसमें करंट मेरा आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, इससे आर दे रखी है, मान लो इसकी रेडियस, ठीक है। मैं इस पॉइंट पर मान लो मैंने एक पॉइंट कट कर दिया, ठीक है, डीएल, डीएल मैंने इस पॉइंट पर एक कट कर दिया, ठीक है। अब इस तरीके से मैं निकालूंगा, मान लो एक मैंने पॉइंट यहाँ पर भी कट किया है, एक पॉइंट मैंने मान लो मैंने यहाँ पर भी कट किया है, डीएल, डीएल2 मान लो इसको, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर भी कट किया डीएल3, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर भी कट किया है डीएल4, ठीक है, ये डीएल1 था। इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे डीएन तक पॉइंट आ चुके हैं, डीएन तक मैंने इसमें पॉइंट कट कर दिए हैं। तो इसका मतलब मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा कि मैं इसका क्या करूं, इंटीग्रेशन कर दूं, इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूं। मतलब क्या आएगा मेरे पास, dB इज इक्वल टू म्यू नोट आई डी एल साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप एक चीज देखोगे, अब इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करोगे, डायरेक्शन के बारे में बात करोगे। देखो यहाँ से इसकी डायरेक्शन निकालू मैं, इसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से जाएगी, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से जाएगी, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से जाएगी। मतलब क्या है, मैं कैमरा ऑन कर रहा हूं, विजिबल हूं मैं सबके आगे, ठीक है। मेरा हाथ देख रहे हो आप, इस तरीके से मेरे हाथ की डायरेक्शन है, मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट है, कहां जा रही है डायरेक्शन उसकी एल की, आउटवर्ड जा रही है, ठीक है, आउटवर्ड जा रही है। ठीक इस तरीके से मेरे पास जा रहा है, करंट की डायरेक्शन क्या जा रही है, मेरे हैंड की डायरेक्शन देखो, मेरे हैंड की डायरेक्शन देखो, आउटवर्ड जा रही है, आउटवर्ड जा रही है। इस हिसाब से मेरी जो इसके अंदर डायरेक्शन क्या आएगी, dB इज इक्वल टू म्यू नोट 4 पाई, ठीक है, आई डी एल आर स्क्वायर, ठीक है। एंगल कितना बन रहा है यहाँ 90 डिग्री, तो साइन है 90 डिग्री। इट मीन dB इज इक्वल टू म्यू नोट 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर। साइन 90 मेरे पास कितना हो चुका है, 1 हो चुका है। साइन 90 की मेरे पास वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। साइन 90 की मेरे पास वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इसका मतलब मेरे पास रिजल्ट क्या आया, ये आया। मुझे निकालनी है पूरे के ऊपर, तो मैंने इसका क्या कर दिया, बोथ साइड इंटीग्रेटिंग, बोथ साइड इंटीग्रेटिंग कर दिया। बोथ साइड मैंने इंटीग्रेटिंग किया तो मेरे पास क्या आया, बी नेट आ चुका है, बी नेट आया, ठीक है। और डीबी की वैल्यू क्या थी, म्यू नोट 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। इट मीन म्यू नोट 4 पाई आई अपॉन में आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बचा क्या मेरे पास, डीएल बचा। डीएल मतलब सर्कुलर जो रिंग है उसकी लेंथ, उसकी टोटल लेंथ कितनी है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, म्यू अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर स्क्वायर, और 4 पाई डबल पाई कर दिया मैंने, 4 पाई आर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, आर से 1 आर कैंसिल आउट, बचा क्या, म्यू नोट आई अपॉन में सर 4 पाई कैसे आया, 2 पाई होता है। 2 पाई 2 पाई, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 2, ठीक है। मेरे पास फाइनल वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट, बताओ भाई, यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट। और सेमी सर्कुलर की बात करूंगा मैं यहाँ, फिर सेमी सर्कुलर मैं निकालूं, सेमी सर्कुलर निकालूंगा। बी मेरे पास सर्कल के अंदर क्या आया था, म्यू नोट, ठीक है। बी मेरे क्या पास क्या आया था, म्यू नोट आई अपॉन में 2 आर। सेमी सर्कुलर में निकालूंगा तो बी, ठीक है। इसको मैं हाफ कर दूंगा अलग से, इसको मैंने हाफ किया इंटू म्यू नोट आई
2r मतलब म्यू नॉट I अपॉन में 4r, ये मेरे पास क्या आएगा सेमी सर्कुलर में आ जाएगा। इस तरीके से सेमी सर्कुलर वगैरह का भी वो दे सकता है निकालने के लिए, तो आप उन चीजों से बेफिक्र रहिए, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट बताओ भी, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो। ओके प्रियंका, थैंक यू। नो सर, बाकी और बच्चे भी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, डाउट है तो बताइए। ओके पुष्पा, प्रियांशु, अनीता, थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास में यही फिनिश कर रहा हूँ, उसके बाद का जो टॉपिक है अपना वो कल की क्लास में होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसका बैकअप चाहिए या नहीं चाहिए वीडियो का? जितनी भी वीडियोस है उनका बैकअप की रिक्वायरमेंट है आपको या नहीं है? अगर बैकअप देखते हो तो मैं आप क्या कर रहे हो आप? पीडीएफ भेज दो सर। वीडियो वीडियो का यूट्यूब लिंक मिलेगा इसका, जैसे पहले मिलता था वैसे ही। तो पुष्पा पीडीएफ सर, पीडीएफ। सर नोट्स की पीडीएफ सेंड कर दिया करो। इसी की क्या, तो मैं आपका, अरे आप वीडियो का बैकअप दे रहा हूँ, वहां से आप नोट कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। सर वो तो देख ही लेते हैं साथ में, अगर ये पीडीएफ हो तो आसानी से हो जाती है सर, तो स्क्रीनशॉट लेके फिर उसको देख के वो चलो मैं बीच बीच में रोके सर। चलो मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा। मैं सोच रहा था चैप्टर फिनिश होने के बाद पीडीएफ भेज दूं, तो बीच में पीडीएफ बनाएंगे फिर नई स्लाइड ऐड हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। बाकी चलो कोई ना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, लेकिन इवनिंग तक भेजूंगा इसकी पीडीएफ तो मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू एवरीवन। ओके सर, थैंक यू सर।